स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक, पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी तरफ उंगली ना उठाए, भारत की मिसाइलें हमसे भी बड़ी है। अमेरिका के आरोप पर पाकिस्तान ने दी सफाई। दूसरी सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में खेला या बीजेपी के साथ आएंगे उमर अब्दुल्ला, एनडीए में शामिल होने को लेकर आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब। तीसरी सबसे बड़ी खबर, मिल गया जयपुर गैस टैंकर हादसे का हैवान, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस रह गई हैरान। बताएंगे आपको सारी खबरें विस्तार से, बने रहिए आप हमारे साथ। अमेरिकी अधिकारी द्वारा उसके मिसाइल कार्यक्रम पर उठाए गए सवालों को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि इस तरह के आरोप दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि इस सप्ताह अमेरिकी उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का आरोप लगाया था, जिनकी रेंज अमेरिका तक हो सकती है। पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आरोप निराधार हैं और इनका पाकिस्तान के इतिहास से कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक 1954 से अच्छे संबंध रहे हैं। इस तरह के आरोपों से इन रिश्तों को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने कभी अमेरिका के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी। इसके विपरीत पाकिस्तान ने इस संबंध में कई बलिदान दिए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह दुखद है कि अमेरिकी अधिकारी पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डालने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है। पाकिस्तान ने आरोपों का जवाब देते हुए भारत के मिसाइल कार्यक्रम का उल्लेख किया है। मंत्रालय ने कहा, भारत के पास अधिक शक्तिशाली मिसाइल क्षमता है, लेकिन इसके बजाय पाकिस्तान की क्षमताओं पर चिंता जताई जा रही है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस तरह की चिंताएं क्षेत्रीय स्थिरता को और कमज़ोर कर सकती हैं और ये दूसरों के इशारे पर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि उसके मिसाइल कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करना और दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखना है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक क्षमताओं को विकसित करने का अधिकार है और वह इस पर किसी भी तरह की घुसपैठी स्वीकार नहीं करेगा। सबसे बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप सहम जाएंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जयपुर के भांकरोटा इलाके अजमेर एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण गैस टैंकर हादसे ने प्रशासन और परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 दिसंबर 2024 को हुए इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी और 45 लोग झुलस गए थे। हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली की जैन केयरिंग कॉरपोरेशन का ट्रक यू टर्न ले रहे एलपीजी टैंकर से टकरा गया। इसके बाद टैंकर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे 40 से ज्यादा वाहनों में आग लग गई। इस मामले में परिवहन विभाग की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक हरियाणा का रहने वाला था और वह सीरियल ऑफेंडर निकला। पिछले 2 साल में उसका 7 बार चालान हो चुका था। इनमें रफ ड्राइविंग, सिग्नल तोड़ना और लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसी गंभीर गलतियां शामिल है। ट्रक का हाल ये चालान अक्टूबर 2024 में ब्यावर में किया गया था। इससे पहले मार्च 2024 उदयपुर में सिग्नल तोड़ने और सितंबर 2023 में जयपुर में लापरवाही से वाहन चलाने पर भी जुर्माना लगाया गया था। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि विस्फोट का शिकार एलपीजी टैंकर गुजरात के मुंद्रा से आगरा जा रहा था। परिवहन विभाग की जांच में पता चला कि इस टैंकर के खिलाफ 2 बार मोटर वाहन अधिनियम तहत कार्रवाई की जा चुकी है। मार्च 2024 में भरतपुर में HSRP हाई से। तीसरी बड़ी खबर, कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया और इस संबंध में मीडिया में प्रकाशित खबरों को निराधार बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि कुछ तथाकथित पत्रकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से यह खबर फैलाई गई, जो एक सफ़ेद झूठ के अलावा कुछ नहीं। वो एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। खबरों में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के बदले में भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य में वापसी की तैयारी कर रही है। सादिक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि किसी के लिए भी इस तरह की निराधार अफवाहें फैलाना अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। मैं इस मनगढ़ंत कहानी के पीछे के व्यक्ति को चुनौती देता हूँ कि वे तथाकथित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का नाम बताएं। इनसे उमर अब्दुल्ला ने
कथित तौर पर मुलाकात की थी, या फिर तुरंत अपने दावे को वापस लें और सार्वजनिक